के डर से घबराए भाजपाई, बदल दी पूरी चुनावी प्रक्रिया। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल चुनाव में भाजपा समर्थित पैनल हार गया। आरोप है कि हार के बाद चुनावी प्रक्रिया ही बदल दी गई। वहीं दूसरी तरफ बंगाल चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। जस्टिस बागची की टिप्पणी ने मचा दी हलचल। एसआईआर पर अब घिरा चुनाव आयोग। बंगाल चुनाव के बाद देश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसने लोकतंत्र को लेकर जो है सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोनों खबरें आज आपको विस्तार से बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी एसआईआर को लेकर की गई थी उसके बारे में भी जानकारी दूंगी, और किस तरीके से भाजपा ने जो चुनाव हारी है उस पर कैसे प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल दिया है वो भी आज उस वीडियो में बताऊंगी। दोनों जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से दूंगी। खबर में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। एक तरफ लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, बल्कि टीएमसी हारी नहीं, उससे हराया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और जस्टिस बागची की टिप्पणी ने पूरे मामले को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है, क्योंकि अदालत में साफ कहा गया कि अगर जीत का अंतर बाहर किए गए मतदाताओं से कम है तो चुनावी परिणामों पर सवाल उठना स्वाभाविक है, और वही सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग चुनाव में भाजपा समर्थित पैनल हार गया। हार के बाद चुनावी प्रक्रिया ही बदल दी गई। भाजपाइयों की खुली तानाशाही, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही। यानी अब वही सवाल कि अदालत के भीतर भी गूंज रहे हैं, जो विपक्ष पिछले कई दिनों से सवाल उठा रहा था। और इसी बीच ममता बनर्जी का रुख भी पहले से ज्यादा और आक्रामक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पहले एसआईआर की बात कर लेती हूं कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन को लेकर क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने बेहद अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा, अहम टिप्पणी करते हुए आप इस हेडलाइन को देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। यह हेडलाइन जो स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं उसमें लिखा है कि अगर जीत का अंतर 2% हो और 15% मतदाता वोट ना दे पाए तो बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के गंभीर सवाल। अदालत ने कहा कि अगर किसी सीट पर जीत का अंतर 2% हो और 15% मतदाता वोट ही ना डाल पाए तो ये चिंता का विषय है। कोर्ट ने साफ कहा कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वो टिप्पणी है, यही वो मुद्दा है जो अब बंगाल में चुनावी विवाद का केंद्र बन चुका है, क्योंकि विपक्ष लगातार यही दावा कर रहा है कि लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ा, और नतीजे ये आए कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया। विपक्ष का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा चुनाव जीतकर नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करके सत्ता तक पहुंची है। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि एसआईआर के जरिए लाखों वोट काटे गए। आंकड़ों का हवाला देते हुए ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि भाजपा और टीएमसी के वोटों के बीच करीब करीब 32 लाख का अंतर रहा, जबकि एसआईआर में लाखों नाम हटा दिए गए। इसी को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग ने निष्पक्ष भूमिका निभाई भी है या फिर नहीं। इसी बीच एक और मामला सामने आया जिसने विपक्ष को और ज्यादा आक्रामक बना दिया, और ज्यादा जो है विपक्ष के सवाल मजबूत हो गए। बता दूं, मामला महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल चुनाव में भाजपा समर्थित पैनल हार गया। आरोप है कि हार के बाद चुनावी प्रक्रिया ही बदल दी गई, यानी हार गए तो चुनावी प्रक्रिया बदल दी गई और नॉमिनेशन सिस्टम लागू कर दिया गया। यह हेडलाइन देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैंसिल्स मेडिकल काउंसिल इलेक्शंस, मूव्स टू नॉमिनेशन सिस्टम। यानी हार के डर के बाद नॉमिनेशन सिस्टम पर आ गए, यानी हार के बाद बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया ही बदल दी। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर भाजपा हारती है तो चुनाव ही बदल दिए जाते हैं, जैसे कि यहां हुआ। यही वजह है कि अब बंगाल चुनाव को लेकर भी शक और गहरा होता जा रहा है और विपक्ष और मजबूत हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष क्या साफ तौर पर कह रहा है, साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि अगर विपक्ष सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है तो चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि साफ तौर पर विपक्ष सीसीटीवी फुटेज मांगता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव भी कोलकाता पहुंचकर यही मांग उठा चुके हैं कि मतदान केंद्रों की पूरी फुटेज जनता के सामने लाई जाए, ताकि साफ हो सके कि मतदान प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की गई।
सब चीज पारदर्शिता से हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव हो सकती है तो बंगाल में जनता की वोटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं दिखा सकते। इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा और पारदर्शिता पर भी सवाल नहीं उठेंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। आप भी अखिलेश यादव का ये वीडियो देखिए। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है। कम से कम जनता में तो संदेश जाए, जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। इसके अलावा ममता बनर्जी भी लगातार दावा कर रही हैं कि बंगाल में वो हारे नहीं बल्कि उनको हराया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इंटरनेशनल अदालत तक जाएंगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अपने आप में ही बहुत बड़ा बयान है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अदालत में जस्टिस बागची की टिप्पणी जो है सामने आई है और यही पूरा विवाद बनी हुई है, उसने विपक्ष को नया हथियार और नई मजबूती दे दी है। विपक्ष कह रहा है कि अदालत भी मान रही है कि वोटरों को बाहर करना एक गंभीर मामला है जिसकी वजह से गड़बड़ी हुई है और जिसकी वजह से हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है। इसी बीच भाजपा नेताओं के कुछ बयान भी विवादों में आ गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें उन पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने के सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूं जो हाल ही में वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तभी काम करूंगा जब आप अपना धर्म बदल लेंगे और हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे। नजर डालिए शुभेंदु अधिकारी के इस वीडियो पर। हिंदू घरे ध्वज लागाते হবে কাল সকালের মধ্যে সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের। देखा आपने, ये है भारतीय जनता पार्टी के भावी सीएम शुभेंदु अधिकारी जो खुलेआम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष ये भी दावा कर रहा है कि बंगाल में पहली बार इस तरह की राजनीति खुलेआम दिखाई दे रही है। मस्जिदों के सामने भगवा झंडे और साथ ही खुलेआम जय श्री राम के नारों को लेकर भी बहस तेज हो चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि बंगाल की सामाजिक संरचना को जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है और बदला जा रहा है। इस वीडियो में भी देखिए जिसमें बंगाल में ये सब कभी नहीं देखा वो आज आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मस्जिद के सामने नाच रहे, गाना, हुड़दंगबाजी, जय श्री राम के नारे, लेकिन ये भी यकीन था कि अब देखने को मिलेगा। और देखिए शुरुआत हो गई है, ऐसा लिखकर सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रियाएं देकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर कि कैसे मस्जिद के सामने हुड़दंग गुंडई मचा रहे हैं, गुंडई मचा रहे हैं और हुड़दंग करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं ताकि माहौल बिगड़ जाए। नजर डालिए इस वीडियो पर। सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पर ही नहीं बचा, चुनावी हार जीत तक सीमित नहीं रह गया बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता तक ये मामला पहुंच चुका है। क्योंकि अगर लाखों मतदाताओं के नाम हटे हैं और जीत का अंतर उसी के आसपास है तो विपक्ष इसे सामान्य प्रक्रिया मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग हो रही है। विपक्ष चाहता है कि कोर्ट चुनाव आयोग से जवाब मांगे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करे और निष्पक्षता से जांच हो। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में लोगों का वोट ही कट जाएगा तो चुनाव का मतलब क्या ही रह जाएगा। और सही भी है क्योंकि एक ही अधिकार है वोट देने का अधिकार, वो भी छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र कहां कहलाएगा। वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष हार के बाद हर बहाना बना रही है और चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से है। भाजपा नेताओं का दावा है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया और विपक्ष अब हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े लगातार हावी हो रहे हैं क्योंकि आंकड़े जारी हो चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की 150 सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। इसमें भाजपा ने बड़ी संख्या में सीटें जीती और यही वजह है कि अब विपक्ष एसआईआर को चुनावी नतीजों का सबसे बड़ा फैक्टर बता रहा है और एसआईआर के द्वारा
टीएमसी को हराया गया है, ये कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हुई टिप्पणी ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है। ममता बनर्जी के समर्थक अब इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। टीएमसी नेताओं का कहना है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो पूरी वोटिंग प्रक्रिया सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती। दूसरी तरफ भाजपा का साफ कहना है कि विपक्ष देश की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल सोशल मीडिया पर यही है कि अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो सब कुछ सार्वजनिक किया जाए। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है उसकी भी हो रही है, क्योंकि अदालत ने ये साफ कर दिया था कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल बेहद गंभीर है और इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। फिलहाल बंगाल चुनाव का विवाद अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि मामला अदालत तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग सवालों के घेरों में है, क्योंकि चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही है विपक्ष सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है। ममता बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय अदालत डालने की चेतावनी तक दे चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची की टिप्पणी ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट होता है और अगर वही वोट सवालों के घेरों में आ जाए तो फिर बहस सिर्फ चुनाव की नहीं पूरे लोकतंत्र ढांचे की शुरू हो जाती है और यही सवाल आज गूंजता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो पीआरबी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।